दूर किसी जंगल में सारे पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। वो हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद किया करते थे। उस जंगल में 4 दोस्त रहा करते थे, जिसमें एक चिड़िया का नाम लाली चिड़िया था। लाली चिड़िया चारों दोस्तों में से सबसे ज्यादा समझदार और दयालु चिड़िया थी। लाली चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, अरे बहनों, पता है कल मैं और लालू भैया जब नदी के किनारे पानी पीने गए थे ना, तो दूर के किसी जंगल से कुछ परदेसी पक्षी आए और उन्होंने कहा इस बार बारिश बहुत तेज होने वाली है, इसलिए हमें जल्दी से अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए और अपने छतों को भी पक्का कर लेना चाहिए। अरे लाली चिड़िया, तुम तो बेकार में चिंता कर रही हो। ठंडी तो इस साल भी आएगी, हर साल की तरह, पर चिंता करने की बात नहीं है। जैसे हर साल गुजारते हैं वैसे इस साल भी गुजार लेंगे। मैंने सुना है कि इस बार हमारे जंगल में परसवारी भी होने वाली है, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई। और रही बात इस बात को सच मानने की, तो वैसे भी परदेसी पक्षियों को हम जैसे पक्षियों से ज्यादा मौसम के बारे में पता होता है, क्योंकि वो लोग दूर दूर तक सफर करते हैं। बर्फबारी होने ही वाली है, इसलिए हम लोगों को अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। इस तरह से लाली चिड़िया की बातें सुनकर सभी पक्षी भोजन इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। इधर लालू कौवा का भाई कालू कौवा घोड़े बेचकर सो रहा था। लालू कौवा का भाई कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो पूरा दिन सोता रहता था। उसे सोता देख उसका भाई लालू कौवा उसे उठाने आ गया। अरे ओ कालू, अब तो उठ जा, सभी पक्षी दाना ढूंढने निकल चुके हैं। कितना सोएगा कामचोर, तेज बारिश होने वाली है हमारे जंगल में। अरे उठ रहा हो ना भैया, अभी तो दिन के 12 ही बजे हैं। सुन कालू, मैंने परदेसी पंछियों से सुना है इस साल हमारे जंगल में बहुत भयानक बर्फबारी होने वाली है, इसलिए मैं तो कहता हूँ तू आलस करना छोड़ और चल मेरे साथ खाना ढूंढने, और हमें नया घोंसला भी तो तैयार करना है इस ठंड से बचने के लिए। अरे भैया, मुझे कुछ नहीं होगा इस ठंड से, आप जाओ और मुझे सोने दो। देख, सोच ले, मैं तेरे लिए दाना नहीं लाने वाला। हाँ, आप मत लाना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो चला सोने। ऐसा कहकर लालू कौवा दूसरे जंगल चला जाता है भोजन इकट्ठा करने, और कालू कौवा फिर से सो जाता है। और उधर सभी पक्षी भी अपना अपना भोजन इकट्ठा कर अपने घर आ जाते हैं। लाली चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है, तभी वहाँ पर लालू कौवा आ जाता है और लाली चिड़िया से कहता है, अरे लाली चिड़िया, मैंने तो तुम्हें पूरा दिन आज जंगल में नहीं देखा। हाँ लालू भैया, वो क्या है ना, आज मैं पूरा दिन खाना इकट्ठा करने चले गई थी। अरे लालू भैया, आपने अनाज इकट्ठा कर लिया क्या? आपको तो पता है ना कि ठंड पड़ने वाली है, वो भी बहुत जोरदार। हाँ, मुझे तो पता है, लेकिन लाली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो क्या है ना, क्या तुम थोड़े अनाज मुझे दे सकती हो? मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। हाँ, ले जाओ, ये लो। फिर लालू कौवा खुश हो जाता है और अपने घर अनाज लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही रानी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में तिनकों की कमी हो गई है। कल जब हम सब अनाज ढूंढने गए थे ना, तो मैंने तिनकों को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत कम तिनके मिले और कई देर तक तिनकों को ढूंढने के बाद भी तिनके मिले थे, मगर वो तिनके बहुत कमजोर थे, जिससे हम घोंसला नहीं बना सकते। मुझे तो लगता है अगर हमने तिनकों की खोज नहीं की ना, तो इस बार हम लोग जल्दी घर नहीं बना पाएंगे। अरे हाँ रानी बहन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जल्दी
कभी अपने घोंसले नहीं बना पाएंगे। अरे क्या हुआ टुनटुनी, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। अरे लाली, तुम आ गई क्या? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं रानी, तुम ही बता दो इसे। मुझे लगता है कि हमारे जंगल में तिनकों की बहुत कमी हो गई है। हमने तिनकों की बहुत खोज की, लेकिन हमें तिनके कहीं नहीं मिले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तिनकों की खोज नहीं कर पाएंगे और हमारे घर भी नहीं बनेंगे। अरे अगर ऐसी बात है तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी हमें। वैसे हमें अपनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घोंसले पहले से ही बहुत मजबूत हैं। अरे नहीं रानी मौसी, हमारे घोंसले मजबूत हैं तो क्या, वो कभी भी कमजोर हो सकते हैं। उनके लिए हमें और भी तिनकों की जरूरत होगी। कल से हम सब साथ में जाकर तिनके ढूंढेंगे। फिर अगले दिन सभी साथ में जाकर तिनके की तलाश करने लगते हैं। उनकी बातें छुपकर कालू कौवा सुन रहा होता है। बड़े आए समझदार, ये लोग तो बिल्कुल बेवकूफ हैं, जो दिन भर काम करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। मेरी तरह समझदार तो कोई नहीं है। मुझे देखो, मैं दिन भर इंजॉय करता रहता हूँ और पूरा दिन खाता हूँ और आराम करता हूँ। इन पक्षियों की तरह मेहनत नहीं। लाली चिड़िया तिनका ढूंढते ढूंढते जंगल से बहुत दूर निकल जाती है, पर उसे कोई तिनका नहीं मिलता। फिर कुछ दूर जाते ही लाली को बहुत सारे मशरूम लगे नीचे दिखाई देते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े थे। लाली चिड़िया को इतने बड़े मशरूम को देखकर कुछ आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस मशरूम के बारे में अपनी दोस्तों को बताऊं? फिर लाली चिड़िया अपने सारे दोस्तों को उस मशरूम के बारे में बताती है और फिर लाली चिड़िया के सभी दोस्त उस मशरूम को अपना घर बना लेते हैं और अपने अपने अनाज को लाकर उस मशरूम के अंदर छिपा कर रख देते हैं। एक दिन कालू कौवा उन मशरूम के घरों के पास आता है और उन चिड़िया को देखकर मशरूम के घर के पास हंसने लगता है। अच्छा, यही है तुम्हारा मशरूम घर? मैंने तो सोचा था कि तुम लोग कोई अच्छा सा घोंसला बना लोगी, लेकिन तुम लोगों ने इस मशरूम को ही अपना घर बना लिया। अरे नहीं नहीं कालू जी, आप इसके अंदर जाकर तो देख लो, ये अंदर से बहुत मजबूत है। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना इस मशरूम में और ना ही मुझे अंदर जाना है इसके। तभी कुछ दिनों बाद ही सर्दियों का मौसम आ जाता है और जंगल में तेज हवाएं चलने लगती है और देखते ही देखते बहुत जोरों की बर्फबारी होने लगती है। पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर तो जोरों की ठंडी ठंडी हवा चलती है। उसके बाद कालू कौवा उस हवा का मजा ले रहा होता है। कुछ ही देर बाद जोरों की बर्फबारिश होने लगती है। बर्फबारिश में कालू कौवा का घोंसला जमीन पर गिर जाता है और कालू कौवा बेहोश हो जाता है। जब सुबह होती है तो लाली चिड़िया के मन में आता है कि सभी ने तो अपना घोंसला बना लिया था, कालू कौवा ने अपना घोंसला नहीं बनाया। चलो चलकर देखते हैं उसका क्या हाल है। जब लाली चिड़िया कालू कौवा के घोंसले के पास आती है तो देखती है कालू कौवा बेहोश पड़ा था। तब वो सभी पक्षियों को खबर देती है और उसके भाई लालू कौवा को भी खबर देती है। उसके बाद वो लोग सभी मिलकर उल्लू चाचा के पास ले करके कालू को जाते हैं। फिर कालू का इलाज होता है और फिर सभी पक्षी मिलकर कालू के लिए मशरूम का घोंसला बना देते हैं। कालू बहुत खुश होता है सभी पक्षियों को अपने साथ देखकर और उन लोगों को धन्यवाद करता है। फिर सभी पक्षी मशरूम के बने घोंसले में बहुत ही खुशी खुशी साथ में मिलकर रहने लगते हैं।